Welcome back to the channel. Shashank this side, and in this video I'm going to talk about the worst productivity tip that is hampering your growth, that is hampering your work ethic, and especially अगर तुम थोड़े से भी लाइफ में एंक्शियस या लो या स्ट्रेसफुल फेज से गुजर रहे हो तो ये प्रोडक्टिविटी टिप तुम्हें हार्म कर रही है और प्रोबेबली हार्म करती हुई आई है. तो व्हाट इज़ दिस प्रोडक्टिविटी टिप और रैदर द वर्स्ट प्रोडक्टिविटी टिप? ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग. मैं इस सेल्फ इंप्रूवमेंट स्पेस में और प्रोडक्टिविटी स्पेस में काफ़ी समय से हूँ. आई बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ऑन माई बिजनेसेस, ऑन माई लाइफ ऑल टुगेदर. और इसमें एक ये आइडिया बहुत प्रीडोमिनेंटली आता है कि ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग. जो भी तुम्हारा हार्डेस्ट वर्स्ट टास्क है विच यू हेट डूइंग, इसको दिन में सबसे पहले कर लो. सो आई जस्ट एनालाइज दिस एंड हाउ इट्स हार्मिंग यू. सो सबसे पहले देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुम्हें पता होगा कि एक चीज़ अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी और मोशन पर है तो मोशन में रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. समहाउ ये लॉ जो है ये प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छे से एप्ट बैठता है. अगर तुम रुके हुए हो तो तुम रुके रहोगे जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ. तुम्हें चेंज का पेन लेना पड़ेगा, तुम्हें खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. और अगर तुम मूव कर रहे हो यानी तुम मोशन में हो, तुम ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी पर हो, तुम काम अपने दिन भर से शुरू कर चुके हो और करते जा रहे हो, तो तुम रात भर तक करते चले जाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर की मोटिवेशन हाई रहेगी. नाउ ये नियम ईटिंग द फ्रॉग इन द मॉर्निंग क्या करता है? तुम्हें सुबह से ही तुम्हारा मोमेंटम लो कर देता है क्योंकि अब तुमने सुबह सुबह एक ऐसा टास्क चुन लिया है जो सबसे हार्ड है, तुम्हें पसंद भी नहीं है, ऊपर से यू हेट दैट ऑल्सो, और तुम वो कर भी नहीं पाओगे मोस्ट हाईली लाइकली क्योंकि तुमने काम ही ऐसा चुना है जो बिल्कुल दैट्स लाइक अ फ्रॉग. क्यों बोला जाता है लाइक ईट द फ्रॉग इन द मॉर्निंग? दैट सबसे अगली चीज़ जो है उसको अगर तुम कर लोगे यू विल बी इम्यून थ्रू आउट द डे. सैडली प्रोडक्टिविटी में ये वर्क नहीं करता. प्रोडक्टिविटी के केस में यू नीड मोमेंटम, एंड स्पेशली अगर तुम थोड़े भी ऐसे फेज से हो विच इज़ नॉट इन योर फेवर. ये रूल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है भाई, मे बी जो बहुत अल्ट्रा हाई टेक डिसिप्लिन बच्चे हैं, बचपन से 6 7 8 घंटे पढ़ते आए हैं. बट अगर तुम सुधार करना चाहते हो, दिस इज़ द वर्स्ट प्रोडक्टिविटी टिप यू आर गेटिंग. नेवर स्टार्ट डे विद द हार्डेस्ट टास्क, विद द टास्क यू हेट द मोस्ट. ऑलवेज स्टार्ट विद द ईजीएस्ट. क्यों? ताकि तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड हो. प्रोडक्टिविटी में मोमेंटम इज़ एवरीथिंग. तुम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए हो, तुम काम करना स्टार्ट ही नहीं करोगे. यू विल नेवर स्टार्ट वर्किंग बिकॉज तुम एनालिसिस पैरालिसिस में हो. और जब तुम ऐसे हार्डेस्ट टास्क अपने दिन में फर्स्ट थिंग फीड कर लेते हो तो तुम कैसे मोमेंटम गेन कर पाओगे? और तुमने बहुत हाईली लाइकली देखा होगा वो दिन जब तुम अपना काम शुरू करने बैठते हो, बाय लंच टाइम जब तुम्हारे काम हो रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक तुम्हें मोटिवेशन आता है, यार मैं थोड़ा सा और कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा और कर सकता हूँ. जिस दिन तुम 5 से 8 घंटा पढ़ते हो तुम्हें ऑटोमेटिकली लगता है यार मैं 10 भी पढ़ सकता हूँ, मैं थोड़ा सा और पढ़ सकता हूँ. क्यों? दिस इज़ द लॉ ऑफ मोमेंटम, जस्ट लाइक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ऐसे ही लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी ये है कि एक बार तुम्हारा प्रोडक्टिविटी का मोमेंटम बन गया तो तुम्हारा बना रहेगा. एंड दैट इज़ वाई रूल्स लाइक 5 सेकंड रूल या फिर मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठ जाऊँगा काम करने वर्क करता है प्रोक्रेस्टिनेशन के सेंस में, बिकॉज तुम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस चुके हो. और उसका चांस मैक्सिमम है अगर तुमने सबसे हार्डेस्ट टास्क, सबसे मुश्किल टास्क, ऐसा टास्क जो तुम्हें पसंद नहीं है, टास्क विच यू हेट, वो तुम सुबह करना चाहते हो. योर मोमेंटम गेट्स टोटली मेस्ड अप. एंड सेकेंडली ये एप्ट है भाई उन लोगों के लिए जो अपने बेस्ट फेज़ में रहे. मैंने जैसा पहले ही बताया, जो बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं, जो होते आए हैं, जो पहले से पढ़ते आए हैं, जो पहले से उस तरीके से एक कस्टम्ड हो चुके हैं, उनका दिमाग उस तरीके से चलता है कि ठीक है हमें एक डिसिप्लिन फॉलो करना है नो मैटर वॉट. बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ गोइंग थ्रू लोएस्ट फेज़ या फिर लो फेज़ या फिर थोड़ा सा भी फेज़ जहाँ तुम सुधार करना चाहते हो, बट ऑन द अदर हैंड तुम उतना ड्राइव भी नहीं रख रहे, तो स्टार्ट योर टास्क विद द ईजिएस्ट डे एंड प्रोबेबली विद द ईजिएस्ट टास्क एंड प्रोबेबली द टास्क विच यू लव ऑल्सो. नाउ अब जब द थर्ड पॉइंट इज, जब हम बात करते हैं कि हम हार्डेस्ट टास्क करेंगे तो इसका एक नुकसान है. इसका नुकसान ये है कि तुम अक्सर एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाओगे, ओवर थिंकिंग करोगे, और इसके चक्कर में अगर तुम स्टैटिकली देखो तो आसान काम भी नहीं हो पा रहा. हार्ड तो तुम कर ही नहीं पा रहे, हार्डेस्ट तो तुम वैसे भी नहीं कर पा रहे. उसकी चक्कर में क्या काम पिट रहा है? ईजीएस्ट जो हम कर सकते थे. क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी गुरुज कहते हैं कि हार्डेस्ट चीज़ को सबसे पहले करो इन योर व्हेन योर डे स्टार्ट्स. तो स्टैटिकली तुम आसान काम भी नहीं कर पा रहे हो और उस तरीके के आसान काम तुम कई सारे कर लेते. हार्डेस्ट तो तुम वैसे भी नहीं कर पा रहे, उसकी चक्कर में आसान भी नहीं हो पा रहा. एंड दैट इज़ वेयर योर प्रोडक्टिविटी इज़ गेटिंग हैम्पर्ड. और एक बार तुम आसान करना शुरू कर दोगे देन अगेन फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से तुम्हारा मोमेंटम बन जाएगा और तुम डे के एंड तक बहुत सारा काम कर चुके होगे. नाउ जैसे कि तुम्हें 100 पे पहुंचने के लिए 10 जरूरी होता है, वैसे ही सिमिलरली अगर तुम छोटे छोटे टास्क करने लग जाओगे तो इवेंचुअली तुम्हारा हार्डेस्ट टास्क भी हो जाएगा. बट अगर तुम सोचो मुझे सीधा छलांग मार के 100 पर जाना है, तुम नहीं जा पाओगे. मोस्ट ऑफ द लोग नहीं जा पाओगे. दिस इज़ नॉट हाउ नॉर्मल पीपल वर्क्स. अगर तुम एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड हो देन ओनली इट विल वर्क. एक और
पर्सपेक्टिव इसका ये है कि यार देखो, किसी भी प्रकार का मोटिवेशन जो होता है वो कभी वीडियोस देखने से नहीं आता। तुम आज से पहले 10,000 मोटिवेशनल वीडियोस, सेल्फ हेल्प वीडियोस, प्रोडक्टिविटी वीडियोस देख चुके हो, पर सच में क्या कभी चेंज हुआ? क्योंकि नहीं आता चेंज, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आता चेंज। और रैदर मोटिवेशन हमेशा आती है एक्शन करने से, और तुमने एक्शन पे ही फुल स्टॉप लगा दिया जब तुम कहते हो कि मैं हार्डेस्ट टास्क इन द मॉर्निंग करूँगा। लगी तुम्हारी वैसे ही पड़ी है, उसके बाद तुम हार्डेस्ट टास्क करना जा रहे हो, तो तुम्हारा एक्शन भी रुक गया। और मोटिवेशन जो आता है वो प्रीडोमिनेंटली आता है एक्शन से ही। यू कैन वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, तुम इस तरीके की वीडियोस भी देख लो, प्रोडक्टिविटी टिप्स देख लो, कुछ भी कर लो, तुम ये चीज़ इंट्रिंसिकली जानते हो, अंदरूनी तौर पे इस चीज़ को जानते हो कि जब मैंने काम किया था यार, तुम्हारा मन करता है मोटिवेटेड होने का, बट तुम काम ही नहीं कर पा रहे, एक्शन पे ही फुल स्टॉप लगा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही हमें किसी ने कह दिया है कि हार्डेस्ट टास्क करना है, यू डोंट नीड टू डू दैट। एंड देन अगेन, क्योंकि तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारी ड्राइव कम हो रही है, और ड्राइव कम होगी तो तुम काम करोगे नहीं, काम कम करोगे तो तुम्हारे को लाइफ में फेलियर मिलेगा, जिससे कॉर्टिसोल हाई होगा। अब तुम 24 घंटे स्ट्रेस में हो, और स्ट्रेस से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और घट चुकी है। तो ये इकलौता नियम तुम्हारी लगा रहा है, ट्राई टू डू स्टार्ट योर, एटलीस्ट डोंट स्टार्ट योर डे विद द हार्डेस्ट टास्क। हार्ड से फिर भी कर लो, रैदर आई शुड से कि तुम ईजिएस्ट से शुरू करो, एंड स्पेशली इफ़ यू आर लाइक वे टू लो इन योर लाइफ राइट नाउ। सो डे, अच्छा एक और पर्सपेक्टिव ये है कि तुम्हारा जो दिन है यार, वो आइडियली लवली और पॉजिटिव चीज़ों से स्टार्ट होना चाहिए। यू डोंट वांट टू कर्स योर डे इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ। अरे यार क्या करना पड़ रहा है। लेट्स सपोज तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कुछ सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है, कुछ नहीं पसंद है। नाउ इमेजिन स्टार्टिंग योर डे विद द सब्जेक्ट यू हेट द मोस्ट। आई मीन तुम्हारी मजबूरी है पढ़ना, तुम्हें पसंद नहीं है वो, और तुम उससे अपना दिन शुरू कर रहे हो। तुम्हें कैसे ड्राइव आएगी पढ़ने की, और किसी भी चीज़ की? तुम अपना दिन क्यों ऐसी चीज़ से शुरू करना चाहोगे विच यू हेट, विच इज़ हार्ड फॉर यू? स्टार्ट योर डे विद द लवली थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स, जो तुम्हें अंदर से थोड़ा बेहतर फील कराती हैं। और ये वो चीज़ें होती हैं जो थोड़ी आसान होती हैं, जो लवली होती हैं, जो पूरी हो जाती हैं। तो जब तुम दिन में शुरुआत कर दोगे अपने कामों को करने की, तुम्हें ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगी। स्टार्ट योर डे विद द पॉजिटिव थिंग्स, लवली थिंग्स, जो तुम्हें पसंद है करना, नॉट थिंग्स यू हेट या फिर हार्डेस्ट। एंड इवन अगर तुम हार्डेस्ट टास्क करने की सोच रहे हो, देन डोंट डू समथिंग यू हेट। हेटफुल जिस चीज़ जो तुम्हें पसंद नहीं है वो तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि एक बार तुम्हारा मोमेंटम बन जाएगा तब तुम्हें एनर्जी आ जाएगी उस काम को भी करने की जो संभव हमारी मजबूरी बना हुआ है। बट मजबूरी वाले काम से स्टार्ट मत करो। यू कैन डू हार्ड टास्क इन द मॉर्निंग, बट वो भी तुम्हें प्यारे होने चाहिए, वो भी पसंद होने चाहिए। नेवर डू टास्क जो तुम्हें पसंद ही नहीं है एंड द हार्डेस्ट टास्क ऑफ द डे। You need momentum to do that, and especially if you're going through lowest phase. So this was the idea of the video. I hope you liked it. No idea is absolute, but तुम्हें 1% क्लैरिटी मिली होगी होपफुली, बिकॉज इस प्रोडक्टिविटी टिप ने मेरे को काफ़ी टाइम तक बांध के रखा, काफ़ी उलझा के रखा। एंड आई वाज लाइक ब्रो, एनर्जी क्यों नहीं आ रही काम करने की? एनर्जी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारा मोमेंटम बैठ चुका है। तुम सोच रहे हो कि हार्डेस्ट काम पहले कर लो। अब हार्डेस्ट भी नहीं हो रहा, ईजीएस्ट भी नहीं हो रहा। ईजीएस्ट करो, एक बार तुम वहाँ प्रोग्रेस देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ स्पायरली अपवर्ड जानी शुरू हो जाएगी। हार्मोनली यू विल फील बेटर, ड्राइव आएगी, मोटिवेशन आएगा, और रिजल्ट्स तुम्हें दिखेंगे, उससे हैप्पीनेस आएगी, सेरोटोनिन रिलीज होगा, तुम लाइफ में मचा पाओगे। सो स्टार्ट योर डे विद द ईजिएस्ट टास्क. Don't eat the frog in the morning. Thank you for watching. Subscribe the channel for more ideas, because here we discuss ideas that can change life, because they do change. Thank you for watching.